नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई हैं लगभग 10,000 हैं, तो उस विषय में मैं एक जानकारी लेकर आया हूं। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, तो चलो इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। साथ के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताता हुआ यहाँ पर चलता हूँ कि बहुत से बच्चों का सवाल ये भी है कि सर मेरिट कहाँ तक जाएगी, एग्ज़ाम कैसा रहेगा, अब की बार कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि 2016 में जो वैकेंसी निकली थी तो वो 3307 पद थे, 3307, ठीक है। और कट ऑफ जो गई थी जर्नल की, अनरिजर्व्ड की है, ठीक है, UR, तो वो गई थी 251.18 पर, ठीक है। वैकेंसी इतनी थी, जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 6.52 लाख, ठीक है, लगभग। तो यानी कि एक सीट के लिए, ठीक है, एक बच्चे को सिलेक्शन लेने के लिए 200 बच्चों को पीछे छोड़ना था, ठीक है। ये कंपटीशन था पिछली बार। उसके बाद में एक ये जो कंडीशन थी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% लाना जरूरी है। यानी कि जैसे हिंदी है उसमें 40 क्वेश्चन है, गणित में 40 क्वेश्चन थे, तो 40 में से 20 सही करने जरूरी थे। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे फेल हुए और फाइनली नतीजा ये निकला कि ये सारे पद भी भर नहीं पाए, ठीक है। 3307 में से 2485 वैकेंसी ही भर पाई थी, ठीक है। उसमें आप जानते हैं कि केस भी चल रहा है, जो बच्चे ट्रेनिंग जिनकी हो चुकी है वो घर बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब की बार की अगर हम बात करें, ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, 2021 वाली, तो जो वैकेंसी है वो है 9,534, ठीक है। ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर में इतने ज्यादा पद कभी भी नहीं निकले, ठीक है। बहुत बड़ी वैकेंसी है अपने आप में और बहुत ही अच्छा मौका भी है सभी बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि भाई फॉर्म कितने भर जाएंगे, तो पूरी उम्मीद है कि 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, ठीक है। अब यहां प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना जरूरी है, यानी कि 40 में से 14% सही करने जरूरी हैं। भर्ती बोर्ड ने पिछली बार यही कहानी हुई थी कि बहुत से बच्चे चारों सब्जेक्टों में पास ही नहीं हो पाए थे, यानी कि 50% अंक नहीं ले पाए थे। तो अब की बार उन्होंने कंडीशन को चेंज किया है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना जरूरी है, यानी कि 40 में से 14%, ठीक है। उसके बाद में मैथ, ठीक है, गणित 40% है, तर्क शक्ति में 40% है, हिंदी में 40% है, ठीक है, GS, मूल विधि, संविधान, ठीक है, इसमें भी 40% है। अब मैं आपको इस बात पे लाना चाहता हूं कि सभी में 14% सही करने जरूरी हैं, ठीक है। अगर हम पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी 2016 में, अगर उस आंकड़े पर चलें तो ज्यादातर जो बच्चे फेल हुए थे वो इस सब्जेक्ट में हुए थे, ठीक है। यहां 40 में से 20 क्वेश्चन लाना बहुत ही ज्यादा कठिन काम था, ठीक है। 40 में से 20 क्वेश्चन सही करना बहुत कठिन काम था। बाकी हिंदी बहुत ज्यादा आसान था पिछली बार भी, इस बार भी आसान रहेगा, ठीक है। ये दोनों भी बहुत ज्यादा कठिन पूछे गए थे, मैथ और रीजनिंग। तो इस साल एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है भाई, जब 35% की कंडीशन रख दी तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वो जो बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे वो मैथ और रीजनिंग में ही आएंगे, ठीक है। यहां आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि गणित थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, रीजनिंग भी टफ पूछी जाती है, ठीक है। जो बैंक पीओ में पूछी जाती है, IBPS में जो रीजनिंग आती है वो रीजनिंग आती है इसमें, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस करने के बाद में यहां आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। प्रत्येक में आप 35+ का स्कोर आसानी से कर सकते हो, 35+ का, ठीक है। बात आती है हिंदी की, ठीक है। हिंदी के जो 40 क्वेश्चन हैं यहां पे बहुत ज्यादा आसान हिंदी पूछी जाती है, ठीक है भाई। ग्रामर तो थोड़ी टफ है, बट पैसेज वगैरह है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। वोकैब है, पैसेज यानी कि गद्यांश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वोकैब यानी कि आप जानते हो अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मुहावरे, ठीक है, इडियम्स वगैरह, और समानार्थी शब्द होते हैं और विलोम शब्द, ठीक है। तो यहां भी आप 40 में से
तो 40 में से मैं कह सकता हूं कि भी 30 प्लस का स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे टफ यही है अगर हम पिछले साल का पेपर देखें, ठीक है, जीएस, मूल विधि और संविधान, ठीक है। अगर आप संविधान का ठीक से अध्ययन कर लेते हैं, संविधान का आप ठीक से अध्ययन कर लेते हैं, तो यहां भी आप आसानी से 25 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं उस बात पे आने वाला हूं कि भी कौन कौन सी किताबें उपयोगी रहेंगी। जैसे मैथ की बात आती है तो मैथ का स्टैंडर्ड यहां थोड़ा हाई होता है, तो मैथ के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की, ये बेस्ट रहेगी। इसमें तर्क शक्ति, तर्क शक्ति के लिए, रीजनिंग के लिए लूसेंट, लूसेंट की जो बुक है, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल की आपको अलग खरीदनी पड़ेगी, नॉन वर्बल की आपको अलग खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों ही किताबें आपके पास में होनी चाहिए, बहुत अच्छी रहेंगी। बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में आप लूसेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, और लूसेंट के साथ साथ एक किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है, वाइट कवर होता है इसका, दोनों ही काफी अच्छी किताबें हैं। जीएस, मूल विधि, संविधान। अब जीएस के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो जीएस के लिए एक बुक है मार्केट में, पीली बुक, ठीक है, मेरी अपनी ही किताब है ये, पीली बुक बहुत अच्छी रहेगी। मूल विधि के लिए भी एक अंकित भाटी सर की किताब आई हुई है, बहुत बेस्ट रहेगी वो, ठीक है। संविधान के लिए, तो संविधान के लिए किसी भी एक अच्छे से पब्लिकेशन की आप किताब ले सकते हैं स्पेशल, और मेरे हिसाब से तो संविधान के लिए लो आप किरण पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। किरण की भी ले सकते हो, और किरण से भी अच्छी रहेगी अगर आप संविधान के लिए स्पेशल उपकार, ठीक है, उपकार पब्लिकेशन की बुक ले लो, बहुत अच्छी किताब रहेगी ये। साथ के साथ अब बात आती है कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कहां से करें, ठीक है। एग्जाम में जब लगभग 2 महीने का समय रह जाए, आपकी डेट आ जाए, तो अलग अलग सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए ये बुक बेस्ट है, ठीक है, यूपीएसआई मैथमेटिक्स, प्रीवियस सेट भी हैं इसमें और नए सेट भी इसमें इंक्लूड करे हैं 2020, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी किताब रहेगी गणित के लिए, मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ये मैं बता चुका, ठीक है। जीके के लिए ये बुक बेस्ट है, सॉरी। उसके बाद रीजनिंग के लिए ये प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया हुआ है, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। पिछले साल के पेपर भी हैं और उसी के आधार पर नए सेट इसमें डाले गए हैं, 20 सेट हैं, बहुत अच्छी किताब है। फिर बात आती है हिंदी की, हिंदी के लिए आप ये खरीद सकते हैं, यूपीएसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छी किताब है, पिछले साल के सेट भी हैं और 30 प्रैक्टिस सेट और हैं। साथ के साथ साइंस के लिए ये किताब आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भी एग्जाम कब तक होएगा। अगर कोविड वाली समस्या नहीं होती, ठीक है, कोरोना वायरस अगर नहीं होता तो आपका एग्जाम अब तक हो चुका होता, ठीक है। अब कब होगा एग्जाम, तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। आपकी ये दोनों ही एग्जाम एक साथ होंगे, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो निकला हुआ है, ठीक है, और साथ के साथ यूपीएसआई का, ठीक है। अक्टूबर में आपके ये दोनों एग्जाम हो जाएंगे। अपनी तैयारी को आप बनाकर रखें। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप कब क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। लगभग 5 या 6 दिन बाद अपने चैनल पर हम यूपीएसआई का, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपी कांस्टेबल की जो 52,000 वैकेंसी आने वाली हैं, एसएससी जीडी, सभी का फ्री बैच, ठीक है, और बहुत ही योग्य टीचर हैं जिनके द्वारा आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा और लाइव बैच होगा वो, ठीक है। लगातार प्रयास जारी हैं उस विषय में और बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो भी चीज़ों के आप, सबसे बड़ी शॉर्टेज थी कि भी जो हमारा एडिट करने वाला होता था, कैमरा वाला होता था, ठीक है, वो भाई था हमारा, और उन दोनों ही लड़कों की ज्वाइनिंग होगी यूपी पुलिस में 31 तारीख को। तो स्टाफ नहीं था हमारे पास में, अब 2-3 लड़के संपर्क में हैं, ठीक है, और टीचर भी संपर्क में है, तो बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। आप इस चैनल पर
लाइव और फ्री पढ़ पाएंगे। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है, वापस मैं इसी बात की तरफ आता हूँ लौट के, ठीक है। ये जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली हुई है दरोगा की, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इस बात को इग्नोर मारना, ठीक है। ये जो दरोगा की भर्ती निकली हुई है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतने ज़्यादा पद कभी भी नहीं आए, तो इस मौके को हर हाल में आप लोगों को हासिल करना है, ठीक है। लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें और चैनल पे जब चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें शुरू हो जाएं, ठीक है, तो लगातार विजिट करें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। बाय।